हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिन हस्ती को, उनका कोई फोटो मुझे नहीं मिला, एक स्केच मिला है तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत पुराने राइटर हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वो है दोस्तों नन अदर देन सर जॉन मेंडेविले। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको, बड़ा मजा आने वाला है सुन के। ठीक है, आपने वो अलादीन की स्टोरी सुनी है? अलादीन के पास एक कालीन होता है, वो उस पे बैठ के कहीं भी उड़ सकता है, राइट। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ एक कालीन पे बताए गए हैं और ये भी उड़ रहे हैं। जस्ट जोक अपार्ट, ये अलादीन का एग्जाम्पल देने का बस एक पर्पस था। जैसे अलादीन चटाई पे बैठ के उड़ जाता था, ट्रेवल करता था, वैसे ही दोस्तों ये सर जॉन मेंडेविले का भी हम ट्रैवलिंग वाला वर्क ही पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये जस्ट एक तरीका था याद करने का। तो आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों सर जॉन मेंडेविले में सबसे पहले आपके सामने शामिल है वोएज एंड ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मेंडेविले। जेएम का मतलब समझ जाइए, जैसे पॉकेट पढ़ाई है पीपी, वैसे जेएम है जॉन मेंडेविले। जॉन मेंडेविले का दोस्तों जो पॉपुलर वर्क है लिटरेचर में जिसके लिए हम उन्हें पढ़ रहे हैं, दैट इज वोएज एंड ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मेंडेविले। तो अलादीन उड़ता था चटाई में और ये भी उड़ गए चटाई में। जस्ट जो का पार्ट ध्यान रखिएगा, इनका ट्रैवलॉग वाला वर्क है। दोस्तों इनका जो वर्क है जिसके लिए हम लिटरेचर में इन्हें पढ़ रहे हैं, चौसर एज की वन ऑफ इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। ये माइनर राइटर है, ज्यादा वर्क नहीं है, एक दो पर इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने ना बहुत ट्रैवल किया था और जो भी ट्रैवलिंग इनकी रही थी उसी पे इन्होंने वर्क लिख दिया था, जिसे हम वोएज एंड ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मेंडेविले कहते हैं। इस वर्क को आप ट्रैवलॉग भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलॉग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आपने ट्रैवलिंग का जिक्र किया है, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आपने ट्रैवलिंग का जिक्र किया है, ठीक है, वो हमारा ट्रैवलॉग बन जाता है। तो ये एक ऐसा लिटरेचर का पीस था जिसमें उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग का जिक्र किया है, तो ये ट्रैवलॉग है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेसिकली मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है। मिडलैंड डायलेक्ट का क्या मतलब है? 14th सेंचुरी के ये राइटर हैं, तो इंग्लिश इतनी प्रॉपर नहीं थी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रैवल की स्पेलिंग देखो उस समय पे क्या है ना। आज थोड़ी ना ट्रैवल की स्पेलिंग ये होती है, क्योंकि ये उस समय की इंग्लिश है, तब के वर्ड्स की आपको आप कह सकते हैं स्पेलिंग भी थोड़ी अलग मिलेगी एंड चीजें भी अलग मिलेगी। आज मॉडिफाई हुई है कहने का स्टाइल, वोकैबुलरी एंड इवन स्पेलिंग्स भी। तो उस समय ना इंग्लिश वॉज इन ग्रोइंग स्टेज, तब वो ग्रो कर रही थी। काफी सारे अलग अलग बोलियां थी। मिडलैंड डायलेक्ट वॉज देयर, ईस्टलैंड डायलेक्ट वॉज देयर। तो बेसिकली जिस बोली को पकड़ के, मतलब है तो ये काइंड ऑफ इंग्लिश में ही वर्क है, पर इंग्लिश में ही इन्होंने जिस डायलेक्ट को पकड़ा, जिस बोली को पकड़ा और एक वर्क लिखा, वो था मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मुझे इनबॉक्स करिएगा, मैसेज करिएगा कि जॉन मेंडेविले का ये वर्क तो मिडलैंड डायलेक्ट में है, ओके, पर चौसर ने कौन सी डायलेक्ट पकड़ी थी इंग्लिश लैंग्वेज की जिसको फिर उसने एक पूरा इंग्लिश का रूप दिया? ठीक है, वो मिडलैंड है, ईस्ट वाली है, नॉर्दर्न वाली है, कौन सी है, कमेंट करिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको खास बात बताना चाहूंगी। पहले मैं सेंटेंस आपके सामने पढ़ रही हूँ, फिर आपको क्लियर करती हूँ। ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच टू लैटिन, देम इनटू इंग्लिश एंड देन अदर लैंग्वेजेस। तो सर जॉन मेंडेविले सिर्फ अपने इस ट्रैवलॉग वर्क के लिए ही मशहूर नहीं है अकेले, इन्होंने काफी सारी ट्रांसलेशंस भी की हैं। पहले इन्होंने कुछ फ्रेंच वर्क थे उनको लैटिन में ट्रांसलेट किया, फिर जो लैटिन में ट्रांसलेट किए हुए थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, एंड यहीं पे नहीं रुके, बाद में भी ऑल लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट करते रहे। ठीक है, तो फ्रेंच से लैटिन में ट्रांसलेट किया, लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर उससे ऑल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो इससे एक बात तो पता लग जाती है, अलादीन की चटाई इनके पास उड़ने वाली ना हो, पर जादुई नॉलेज बड़ा है लैंग्वेजेस का। He know French, Latin, English and other languages. फ्रेंच को लैटिन में ट्रांसलेट करना, लैटिन को इंग्लिश में और बाकी सब लैंग्वेजेस में। तो इनका वर्क ये ट्रैवलॉग भी इम्पोर्टेंट है और इनकी ये खासियत कि इन्हें काफी सारी लैंग्वेजेस आती थी जिसमें ये ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, जब इनका समय है तो दोस्तों वो कहते हैं ना
वो तो थी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि आपने कुछ लिखा है तो आप उसे छाप के बड़ी सारी कॉपियां निकाल लो। इन्होंने 310 मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी की है। मतलब ये जो भी इन्होंने लिखा है, चाहे ट्रांसलेट की है, चाहे अपना वर्क लिखा है, इन्होंने 310 वैसी चीजें लिखी है। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखा हुआ। तो जो ऑफिशियली प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में आई थी वो 1476 में आई थी, कैक्सटॉन लेकर आया था। ठीक है, अब ये तो 1400 से पहले पहले के ही हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस तो आई नहीं है, तो हाथ से लिख के गुजारा करना पड़ता था। तो इन्होंने 310 हाथ से लिखी है किताबें। सो कैसा लगा दोस्तों? अलादीन का चटाई तो नहीं, पर भाई बहुत थोड़ा ट्रैवल किया है। अच्छा लगा हो ये पढ़ाने का तरीका, मज़ा आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये दिल का पढ़ाई आपके दिल तक पहुंचता है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको पता है इस समय पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रही हैं, पहली ऐसी इंडिया की एजुकेटर टॉप जो इंग्लिश लिटरेचर को हिंदी में समझाती है। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है, फायदा दे रहा है। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। आपकी कोई भी क्वारी हो स्टडी रिलेटेड, हम आपको हेल्प करेंगे। इंडिया की सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट पढ़ाई ऐप को डाउनलोड करें, वीडियो में लिंक दिया गया है। वहाँ पर आगामी NTA के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। और हाँ, साथ में हमारा परिवार बढ़ाइए, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक पे हमें फॉलो करिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं एक ऐसे ही ऑसम ब्लॉसम सेक्शन के साथ जल्दी ही। टेक केयर।